जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह वीडियो खासकर उन तमाम लॉ स्टूडेंट्स के नाम जो सालों साल कड़ी मेहनत अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें किसी न किसी कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो खासकर उनके लिए हम लोगों ने ये वीडियो शूट किया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट आया हमारे YouTube चैनल पे। ये कमेंट हमारे YouTube चैनल पे आज भी मौजूद है, आप जाके इसे देख सकते हैं। मैं उस कमेंट को कॉपी पोस्ट करके आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये है प्रियंका कुमारी सर, मेरा बिहार एपीओ में सिलेक्शन हुआ है। पहले 2 बार बिहार पीसीएस जे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, 30th एंड 31st। मतलब इन्होंने 30वीं और 31वीं का बिहार जे का भी इंटरव्यू दिया था, किसी कारण से नहीं हो पाया था सिलेक्शन। जब आपके YouTube पे अवेलेबल एपीओ इंटरव्यू मॉक के वीडियोस देखे तो बहुत हेल्प मिली और अपने प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट किया मैंने और फाइनली सिलेक्शन हुआ अच्छे रैंक से। ये देखिए अच्छे रैंक इन्होंने लिखा है। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ सर। आप मॉक वीडियो में हमेशा कहते थे बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ, डोंट प्रिटेंड एटसेट्रा। ये सब मैंने फॉलो किया सर। थैंक यू सो मच सर। काश पीसीएस जी के टाइम आपसे मॉक करती तो मैं भी जुडिशियल ऑफिसर होती आज शायद। मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे थे पर इंटरव्यू में 3 मार्क्स से फेल। अब देखिए खासकर 32 बिहार में जो 35 मार्क्स लाना है, आप जब तक विक्टिम नहीं होंगे आप उस दुख दर्द का एहसास नहीं लगा सकते। मेंस में आपके शानदार नंबर, इंटरव्यू के नंबर ना भी जोड़े जाए तो भी आपका सिलेक्शन जज के तौर पे हो जाए। मेंस में शानदार नंबर रहने के बावजूद भी आप 2-3 नंबर से, अब इन्होंने तो लिखा है कि 3 नंबर से फेल हो गई, तो 3 नंबर इन्हें आता तो ये जज बन गए होते। मतलब कहने का मतलब ये जो कमेंट में मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, 3 इंटरव्यू में, ये लास्ट लाइन देखिए, इंटरव्यू में 3 मार्क्स से फेल। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट भी करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इंटरव्यू में 3 मार्क्स से फेल। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है आपके सामने कि मेंस आपका शानदार है, आपकी वर्षों की तपस्या का जब फल मिलने वाला है, अंतिम मुकाम पे पहुंचकर अगर 2-3 नंबर से आपका सपना चकनाचूर हो जाए और फिर से आपकी 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़े तो वो दिन काफी दुखदाई होता। वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके तमाम फैमिली मेंबर्स, आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो वो दिन ना आए आपकी जिंदगी में। उस दिन को अवॉइड करें, राम जी से प्रार्थना करें और अपना 100% देने का कष्ट करें। और इन्हीं कारणों से अब देखिए 32 बिहार का मेंस हो चुका है, उसका मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कॉल होगा, कुछ बच्चे लोगों के सिलेक्शन होंगे, कुछ के नहीं होंगे। अब मैंने महसूस किया है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 32 बिहार का मेंस लिखा है, फिलहाल वो थोड़ा रिलैक्स मोड में है, फिलहाल उनकी तैयारी नहीं चल रही, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। अब मुझे इस बात का थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी कि अचानक से मेंस का रिजल्ट निकलेगा, आप तो अभी घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, गैप होने के साथ कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं है, जो पढ़ा वो सारा भूल जाएंगे। अचानक से रिजल्ट निकलेगा मेंस का और तुरंत इंटरव्यू की डेट होगी और उस समय ऐसे मोड पे 35 मार्क्स लाने का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हो जाता
और आप इंटरव्यू एक साइकोलॉजिकल गेम है। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब आपको लीगली और लॉजिकली करेक्ट देना है। अगर उन सवालों के जवाब आप लीगली और लॉजिकली करेक्ट देते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपका सपना सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन उन सवालों के जवाब आप लीगली और लॉजिकली करेक्ट नहीं देते तो आपकी कहानी फंस सकती है। तो सवालों के सही जवाब लीगली और लॉजिकली करेक्ट आप तभी दे पाएंगे जब आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। अगर आप 2-4 महीने का ब्रेक हो जाए पढ़ाई में, अभी मेंस का रिजल्ट कब निकलेगा हमें पता नहीं कब निकलेगा, अब 2 महीने से लेके 6 महीने भी लग सकते हैं, रिजल्ट तो निकलेगा लेकिन कब निकलेगा यह नहीं कहा जा सकता। तो मेरी कोशिश है, खासकर मैं इस वीडियो के जरिए फोकस करना चाह रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 32 बिहार का मेंस लिखा है कि आप अपनी पढ़ाई उसी तरह से लगातार फुल स्पीड में जारी रखिए, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहें। आप ये ना सोचें कि ये आपका ऑप्शनल नहीं था। बिहार जे के इंटरव्यू में आईपीसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यह आप नहीं तय कर सकते, वो इंटरव्यू बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वो आपसे क्या सवाल कैसे पूछेंगे। आपकी मन मर्जी से इंटरव्यू में आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस नहीं होंगे, इतना आप जान लीजिए। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके जाएं कि इस तरह की नौबत आपके साथ ना हो कि 2-3 नंबर से आपका इंटरव्यू खराब हो जाए। हम लोगों का तो एक संकल्प ही है कि अगर आपके सपने को साकार करने में अगर हमारी कोई भूमिका है तो वो मेरे लिए गौरव का पल है। हम लोगों की यही, अब देखिए इनका प्रियंका कुमारी जी का ये जो थैंक्स गिविंग मैसेज आया, मैं इनके रिजल्ट का क्रेडिट अपने नाम नहीं ले रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोज को रेगुलर देखती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है, एक टीचर के रूप में इन्होंने मुझे स्वीकार किया, हमारी बातों पे इन्होंने ध्यान दिया, उस पे अमल किया और इनका रिजल्ट हुआ। इनके रिजल्ट में इनकी मेहनत, इनकी वर्षों की तपस्या, इनका पेशेंस, इनका धैर्य बनाए रखना, ये सारी चीजों की वजह से इनका रिजल्ट हुआ। हम लोग वैसे भी किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट का रिजल्ट क्लेम नहीं करते, इस बार भी 66 रिजल्ट हुए हैं तो यह हमारी बदौलत नहीं हुआ है जी। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जो इस बार बिहार एपीओ में 66 रिजल्ट हुए हैं आउट ऑफ 101 के बैच में से, तो ये रिजल्ट हमारी बदौलत नहीं हुआ है। यह रिजल्ट का पहला क्रेडिट उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नाम जाता है जिन्होंने आपको संस्कार दिए या पढ़ाई करें, धैर्य बनाए रखें, एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से आपने अपनी तैयारी शुरू करी। इस रिजल्ट का दूसरा क्रेडिट आपके वर्षों की तपस्या, आपकी मेहनत को जाता है कि आपने बिना धैर्य खोए, बिना रुके थके अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। और इस रिजल्ट का तीसरा क्रेडिट आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वेल विशर्स को जाता है जिन्होंने आपकी सफलता की दुआएं की। एज ए टीचर को ये रिजल्ट इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत नजरों में कोई रिजल्ट का दावा कोई टीचर करता है तो टीचर के लायक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक धंधेबाज है, शिक्षा का धंधा करता, धंधे को चमकाने के लिए उसे रिजल्ट की आवश्यकता है। हम लोग किसी रिजल्ट का दावा नहीं करते। ये बात कुछ और है कि जो भी रिजल्ट दिखाया गया, ये स्टूडेंट हमारे यहाँ इन्होंने एडमिशन लिया, इन्होंने भी खूब मेहनत करी, हमने भी खूब मेहनत करी और राम जी की कृपा रही, हम लोगों का रिजल्ट हो गया राम जी की कृपा से। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, हम लोग कभी क्लेम नहीं करते और लॉ के बारे में वैसे भी आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बस अपने लिटिल नॉलेज में ही खुश हूँ। तो खैर चलिए, तो अगर आपने 32 बिहार मेंस दिया है
तो आपको हमारी तरफ से जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं निकलता तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी चलती रहेगी, लगातार पढ़ाई होती रहेगी। हम लोगों की क्वेश्चन क्वालिटी भी थोड़े एडवांस लेवल के हैं। अब देखिए, ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये हर रोज पूछा जाता है, हमारे फ्री ग्रुप हैं उनमें हर रोज अभी कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी पढ़ाया जा रहा। आप इनको भी पढ़ के अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक, एक मंजिल तक आप पहुंचा सकते हैं। ये देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं, जैसे आज मैं जो पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो उसी टॉपिक से अगले दिन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन सा बना रखा है। उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पीटी का होगा, उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन मेंस का, और उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का होगा। कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि सर ये जो आप उसी टॉपिक से पीटी मेंस इंटरव्यू करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो भाई अपनी अपनी बात है। हमारा यकीन है दुनिया जो करती है, अगर आप भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप भी कॉपी पेस्ट, आप कुछ ऐसा कीजिए, इनोवेटिव कीजिए, कुछ इनोवेशंस अपने आप में लाइए। उन चीज़ों को आप दूसरे पैमाने से, दूसरे नज़रिए से पेश कीजिए। स्टूडेंट्स की कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ वो लैकिंग है, आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली फोकस कीजिए। तो इस वीडियो के मार्फत से मैं उन तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 32 बिहार का मेंस दिया है, आइए आप हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए। अब मान लीजिए कि रिजल्ट 6 महीने में निकलता, हो सकता है 4-5 सब्जेक्ट आपके तब तक तैयार हो जाए, तो उन सब्जेक्ट से भी हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो। तो लक फैक्टर मैटर करता है। अगर मान लीजिए कि किस्मत से जो हमने पढ़ाया उन्हीं से क्वेश्चंस आ गए आपके इंटरव्यू के दौरान, तो आप बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। हम लोग इसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, जस्ट एक अपने गुडविल के लिए कि भाई हम लोग हर तरह के बैचेज हैं, फ्री बैचेज भी हैं, पेड बैचेज भी हैं। एक और भी, अगर आप सिर्फ लॉ स्टूडेंट हैं और हर रोज अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 क्वेश्चंस मिले पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो आप हमें अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और साथ में आप FG जरूर लिखें, फ्री ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर दिया जाए। ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइंस भी दिए जाएंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। चार्जेस की बात करें तो हमारे चार्जेस सबसे लोएस्ट हैं, हम लोग शान से कहते हैं सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया। तो खैर चलिए, एनीवे, तो ये फिलहाल उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने 32 बिहार मेंस दिया है, तो उनको हम लोग, ताकि उनकी पढ़ाई बरकरार रहे, सब्जेक्ट्स की तैयारी होती रहे, जब रिजल्ट निकले तो उन पे किसी तरह का प्रेशर ना हो, तो उनके लिए हम लोग दे रहे हैं। तो अगर आप 32 बिहार मेंस आपने दिया है, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए। आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे 9262810582 पे आप 32 BGS लिखकर अपने नाम, अपने यूनिवर्सिटी के साथ हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा औपचारिकताओं के लिए, और आपको ये सर्विसेज फुल फाउंडेशन कोर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जय राम जी की। अगर आपने 32 बिहार मेंस नहीं दिया है तो एक और भी स्कीम है, अगर आपने कोई मेंस इंटरव्यू दिया है तो बहुत ही कंसेशनल चार्ज पे, अगर मान लीजिए कि आपने 32 बिहार नहीं दिया, आपने कोई दूसरा एग्जाम दिया है, मेंस तक गए, इंटरव्यू तक गए, तो हमारे यहाँ मेरिट डिस्काउंट भी है। आपको बहुत ही कम चार्जेज पे, आपको यकीन नहीं होगा कि कितने कम चार्जेज हैं हमारे।
तो बहुत ही कम चार्जेज पे आपको फाउंडेशन कोर्स मिल सकता है। तो जैसी भी स्थिति हो, अगर कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे हर लॉ स्टूडेंट तक शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि उनके लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इनटू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।